Hello guys, myself रावल सिंह। टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टॉपिक कॉमन कोल्ड, जिसको हम सर्दी जुखाम नाम से जानते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कॉमन कोल्ड होता क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके कारण हैं और क्या इसका उपचार होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कॉमन कोल्ड एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन होता है, और श्वसन तंत्र में बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है जो कि सामान्यतः 7 दिन में ठीक हो जाता है। यानी कॉमन कोल्ड का जो इन्फेक्शन होता है वो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होता है, स्पेशली रिनोवायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। जो कॉमन कोल्ड का इन्फेक्शन होता है वो डिपेंड करता है सीजन पे, यानी मौसम के चेंजेस में, और स्पेशली विंटर सीजन में इसके एपिसोड ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एज यानी बच्चों में और ओल्ड एज में ये ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि इस एज ग्रुप में जो इम्यून पावर होता है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कम होता है। ऐसे में जैसे ही हम वायरस के एक्सपोजर में आते हैं तो हम पे वायरस के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। And prior exposure are important factors in the type of virus causing infection and the type of symptom that may occurs। और ये हर एक इंडिविजुअल में थोड़ा सा डिफरेंट सिम्टम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस इंडिविजुअल की कितना इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है। कॉमन कोल्ड का स्टैटिस्टिक जो है वो एडल्ट में यानी आफ्टर 18 ईयर ऑफ एज जो ये 2 से 4 एपिसोड पर ईयर देखने को मिलते हैं। अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो लगभग 10 एपिसोड देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर जैसे कि हमने आपको बताया कि यंग एज यानी लेस देन 6 ईयर ऑफ एज और ओल्ड एज में इसका जो रिस्क होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। पर्सन विद वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर किसी का रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, ऐसी कंडीशन में जैसे कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है या रीनल फेल्योर का पेशेंट है जिसको कि किडनी की समस्या है, ऐसे में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की कम हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में जो कॉमन कोल्ड है वो आपकी बॉडी पे जल्दी अपना प्रभाव डालता है। हैविंग अ क्रॉनिक इलनेस और अदरवाइज वीकेंड इम्यून सिस्टम इंक्रीज योर रिस्क, मतलब कोई लंबे समय से कोई बीमारी है, जैसा कि हमने आपको बताया कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी फेल्योर, या फिर और कोई आपके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जस्ट लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसी कंडीशन में जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाती है। जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो कॉमन कोल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं। टाइम ऑफ ईयर, बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट आर मोर सस्पेक्टेबल टू कोल्ड इन फॉल एंड विंटर। बेसिकली इसका जो इन्फेक्शन है हमने बताया कि मौसम के चेंजेस में और स्पेशली ये विंटर यानी ठंडियों में ज़्यादा देखने को मिलता है। स्मोकिंग, यू आर मोर likely to catch a cold and have to more severe cold if you have smoke। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आप में कॉमन कोल्ड के चांसेस बढ़ जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ जो हमारी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग होती है जिसको हम इपिथेलियल लेयर या म्यूकोजल लेयर बोलते हैं, तो वो आप जब क्रॉनिक यानी लंबे समय तक स्मोकिंग करते हैं तो आपकी म्यूकोजल लेयर डिस्ट्रक्ट होती है जो कि एक प्रकार का म्यूकस सिक्रेट करती है, और वो म्यूकस आपके लिए प्रोटेक्टिव होता है। अगर कोई क्रॉनिक स्मोकर है तो ऐसी कंडीशन में जो यानी चांसेस होते हैं कॉमन कोल्ड के वो बढ़े हुए होते हैं, क्योंकि वो म्यूकोजल लेयर जो कि आपके लिए प्रोटेक्शन करती है वो डैमेज हो चुकी होती है। एक्सपोजर, इफ़ यू आर अराउंड मैनी पीपल सच एज स्कूल और एन एयरप्लेन, you likely to be exposed to virus that cause cold। बेसिकली जो इसका एक्सपोजर है वो क्राउड में देखने को मिलता है, क्योंकि कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है,
कंटेजियस का मतलब होता है बहुत कम्युनिकेबल होता है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, इसको हम एयरबॉर्न डिसीज भी बोल सकते हैं या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन इसका देखने को मिलता है। कॉमन कोल्ड के जो कॉजेज हैं हमने आपको पहले ही बताया कि ये वायरस का इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि रिनो वायरस। सबसे ज़्यादा जो यानी वायरस का जो इन्फेक्शन है वो रिनो वायरस का देखने को मिलता है, जो कि टोटल का 40 to 50% केसेस देखने को मिलते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट सिंसिटिकल वायरस, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के भी जो सिम्टम्स होते हैं वो इनिशियली कॉमन कोल्ड की तरीके होते ही। एडिनो वायरस, कॉक्सिकी वायरस, एंट्रिक साइटोप्लाज्मिक ऑर्फन वायरस, ये यानी आपके फॉलोइंग वायरस हैं जो कि जिसके इन्फेक्शन की वजह से मैनी पर्सन्स में कॉमन कोल्ड देखने को मिलता है। अगर हम बात करें लक्षण की, तो लक्षण हमने बताया आपको कि सामान्यतः 7 दिन में ठीक हो जाता है। तो इसमें डे 1, डे 2 to 3 एंड डे 4 to 5 क्या लक्षण देखने को मिलते हैं हम डे वाइज आपको बता देते हैं। जो शुरुआती आपको है वो गले में समस्या, ऐसा लगेगा कि आपको यानी स्लाइवा सॉलो करने में या लार घुटने में समस्या हो रही है, गले में दर्द होता है और आपको हल्का बुखार लगता है। 2 से 3 दिन की अगर हम बात करें, यानी इन्फेक्शन हुए 2 से 3 दिन जब हो जाते हैं तो आपको बंद नाक लगेगा, लगातार नाक बहती होती है, वाटरी और स्नीजिंग यानी बार बार छींके जैसा आपको आती हैं। कई बार आपको 2 से 3 दिन में जो पुरुलेंट नजल डिस्चार्ज यानी जो वाटरी डिस्चार्ज की जगह पे अगर आप कोई मेडिसिन ले लेते हैं इसमें, तो आपका जो यानी कोल्ड होता है वो डिस्चार्ज जो नजल डिस्चार्ज होता है वो पुरुलेंट यानी थिक डिस्चार्ज होने लगता है। नॉट मीन्स बैक्टीरियल साइनसाइटिस। 4 to 5 डेज की अगर हम बात करें तो कफ हो जाता है, यानी पेशेंट को खांसी आने लगती है। नजल सिम्टम लेस सीवियर। एवरेज ड्यूरेशन हमने बताया था कि 3 से 7 दिन में, और स्पेशली 7 दिन में ये ठीक हो जाता है क्योंकि ये ऑटो हील डिसीज होती है। अगर हम इसमें सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें या कई बार अपने आप का हाइड्रेशन लेवल यानी पानी की कमी ना होने दें तो भी ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। वायरस इंड्यूस्ड चेंजेस इन एयर रिएक्टिविटी कैन परसिस्ट अप टू 4 वीक। मतलब जो वायरस की ने आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इन्फेक्शन किया है उसकी वजह से जो आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी एयरवे में जो चेंजेस हुए हैं उसको ठीक होने में लगभग 4 सप्ताह लग जाते हैं। क्योंकि जब कोई वायरस जाता है तो वो अपना क्या करता है, वहाँ पे जाके आपकी हेल्दी सेल्स को प्रभावित करने का काम करता है। हाउ डज इट स्प्रेड, कैसे ये फैलता है? तो हमने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है। अगर एक पर्सन को कॉमन कोल्ड है और वो किसी क्राउड में चला जाता है तो ऐसी कंडीशन में जितने लोग हैं वो सारे प्रभावित हो सकते हैं, अनटिल अनलेस किसी की बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो वो ही बच सकता है। स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यूजुअली फ्रॉम नजल सिक्रेशन एंड फ्रॉम फिंगर ऑफ द अफेक्टेड पर्सन। और इसके जो फैलने के हैं वो 2 कारण होते हैं, एक तो डायरेक्ट एंड दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये है कि अगर आपने यानी जैसे कि आपको कॉमन कोल्ड था, आपने अपने हाथ में मतलब आपने नज़ल को क्लीन किया है तो उसमें आपके वायरस हाथ में चिपके हो सकते हैं जिसके थ्रू आप दूसरे को टच करेंगे तो फैल सकता है। या कई बार जब आप सांस लेते हैं तो ड्रॉपलेट्स हमारे सांस के थ्रू बाहर निकलते हैं, सामने वाला जब वो इंस्पिरेट करता है यानी वो सांस के थ्रू वही ड्रॉपलेट अंदर ले लेता है, तो ऐसे में आपके बॉडी का वायरस दूसरे के बॉडी में चला जाता है और वो जाके उसके अंदर भी कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी पैदा कर देता है। मोस्ट कंटेजियस इन द फर्स्ट 3 days आफ्टर सिम्टम्स बिगिन। जब से यानी आपके अंदर जैसा कि हमने बताया था कि शुरुआत में गले में दर्द होता है, लो ग्रेड फीवर यानी हल्का सा बुखार लगता है,
तब से 3 दिन का जो पीरियड शुरुआती रहता है वो ज़्यादा कंटेजियस माना जाता है। यानी ऐसे में अगर आप किसी के साथ एक्सपोजर होता है तो उसमें आप कॉमन कोल्ड के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वायरस कैन लास्ट अप टू 5 आवर्स ऑन द स्किन एंड हार्ड सरफेस। अगर हम बात करें कि ये जो स्किन पे या फिर किसी सरफेस पे जो इसका वायरस है वो लगभग 5 घंटे तक लाइव रह सकता है। यानी इसका सर्वाइवल लगभग 5 घंटे तक होता है स्किन पे या किसी भी सरफेस पे जो कि नॉन लिविंग है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि कॉमन कोल्ड आपका ऑटो हील डिसीज है। आप सिर्फ और सिर्फ पानी पीते रहें, खट्टी चीज़ें खाते रहें। खट्टी चीज़ें जैसे कि आंवला, ये आपका जो है आंवला में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, और विटामिन सी जो है वो आपका क्या करता है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने का काम करता है। तो आप यानी ट्रीटमेंट के नाम पे अगर आप शुरुआती आपको बहुत तेज़ बुखार है तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। आपको नज़ल में बहुत ज़्यादा इचिंग है तो आप एंटीहिस्टामिन जैसे कि लियोसिट्रिजिन या टैबलेट एलेग्रा जिसमें कि फिक्सोफेनाडिन होता है। डीकंजेस्टेंट, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नोज ब्लॉक सी है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा है, तो आप नेजो क्लियर सिंपली आपका एक नॉर्मल सेलाइन का ड्रॉप आता है, नजल स्प्रे या नजल ड्रॉप, जिसको आप अपने नाक में डाल लेंगे तो वो आपकी सूथिंग करता है तो वो डिकंजेस्टेंट का काम करता है, जिससे कि आप अच्छे से सांस ले सकेंगे। अगर आपका पेन रिलीवर या दैट मीन्स अगर पेन थ्रोट में ज़्यादा है, डिफ़िकल्टी इन सोलोविंग यानी अगर आपको निगलने में समस्या हो रही है तो आप पेन रिलीवर ले सकते हैं जैसे कि पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, आइब्रूफिन। कोल्ड कफ सप्रेसेंट, अगर आपको नॉन प्रोडक्टिव कफ है, नॉन प्रोडक्टिव कफ मतलब अगर कफ के साथ में स्पुटम नहीं आ रहा है तो आप सिरप एस्कोरिल सी जैसे कि यानी आपका कोडीन जैसे सिरप या डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन की सिरप ले सकते हैं। नजल स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्फेक्टिव है यानी बहुत ज़्यादा म्यूकस आ रहा है, थिक डिस्चार्ज है, तो हम बता दें तो एंटीबायोटिक का कॉमन कोल्ड में जनरली कोई यूज नहीं होता है, तो हम एंटीबायोटिक ऐसे पेशेंट में नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, एंटीबायोटिक हम तब देते हैं क्योंकि जब किसी पर्सन पे वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसकी इम्यूनिटी पावर लो हो जाती है एट दैट टाइम के लिए, और उस समय आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो भी होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। अगर आप इंश्योर हो जाते हैं कि पेशेंट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब फिर आप क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, लियोफ्लॉक्सासिन, यानी ये एंटीबायोटिक मोर इफेक्टिव मानी जाती हैं अगर किसी पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन है ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड। तो व्हेन डू आई सी द डॉक्टर, कब हमें डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है? जनरली अगर आपको कोई भी मेडिकल से यानी रिलेटेड यानी आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है तो आप विदाउट डॉक्टर की सलाह का नहीं लेना है आपको। सी योर डॉक्टर इफ़ यू हैव, अगर आपका टेम्परेचर 101 डिग्री से ज़्यादा है और ये 48 घंटे से कम ही नहीं हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेके मेडिसिन लेना है। एक कफ विद पेन इन द चेस्ट, और खांसी करते समय आपको छाती में दर्द हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। सांस लेने में आपको तकलीफ़ हो रही है तो आपको जाना है। आपका सोर थ्रोट यानी गले में जो आपका घाव जैसे हो गए हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं विदाउट रनी नोज और स्टफी नोज, तो आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन का जो भी रिकमेंडेशन है वो लेके ही आपको मेडिसिन लेना है। प्रिवेंटिंग स्प्रेड, हम कैसे इसको रोक सकते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है और आपके हाथों में बेसिकली अगर आपके हाथ इन्फेक्टेड हैं और वो लगातार हम अपने इन्फेक्टेड हाथ मुंह और नाक में लगाते रहते हैं तो आपको कॉमन कोल्ड होने के चांसेस होते हैं। तो हम सबसे ज़्यादा जो हैंड वॉशिंग विद स्टेप्स से यानी जो हमारे 6 स्टेप हैंड वॉशिंग के होते हैं उनको करके हम इस बीमारी को रोक सकते हैं। कफ एंड स्नीज इनटू आर्म्स और टिश्यू, अगर जब भी हमें खांसी आती है
तो हम या तो टिश्यू पेपर यूज करें, हम हाथ यानी अपने जो हाथों का यूज ना करके अपनी आर्म्स का यूज करें, क्योंकि जनरली जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं तो आप अपनी फिंगर्स का यूज करते हैं। तो इसलिए आपको खांसते और छींकते समय हाथ ना लगा के आप अपने स्लीव का यूज कर सकते हैं, जिसमें कि जो भी आप जब छींकेंगे तो जो वायरस आपका होगा वो आपके स्लीव पे रहेगा, हाथों पे नहीं रहेगा। स्लीव अगर आप जनरली जो चीज़ कोई टच करेंगे तो आप स्लीव से ना टच करके आप हमेशा हाथों से टच करेंगे, जिससे कि आप कंटेजियस यानी ट्रांसमिशन के चांसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। एरोसॉल स्प्रे जस्ट लाइक लाइसोल, एंटीबैक्टीरियल सैनिटाइज़र। एंटीबैक्टीरियल बेसिकली सैनिटाइज़र का जो एक्शन होता है वो माइक्रोबिसाइडल होता है। माइक्रोबिसाइडल का मतलब ये होता है कि वो बैक्टीरिया को भी किल कर सकता है, वायरस को भी किल कर सकता है, फंगस को भी किल कर सकता है। माइक्रोबिसाइडल का मतलब ये होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।